हेलो दोस्तों, आज से हम अपने YouTube चैनल अभिज्ञान विजन पे रीजनिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर होगा क्यूब एंड क्यूबर्ड। रीजनिंग का पूरा सिलेबस हम अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी में डाल देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग देख लेना। आज का हमारा पहला चैप्टर है क्यूब एंड क्यूबर्ड, घन एवं घनाभ। ये बैंकिंग के एग्जामों में नहीं आता, बाकी जो वनडे एग्जाम होते हैं अपने एसएससी, पुलिस, रेलवे, उनमें सब में ये वाला चैप्टर आता है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन घन एवं घनाभ, ठीक है। मान लो आपको एक बड़ा घन दिया गया है, ठीक है ना। ये हो गया अपना बड़ा घन, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि किसी बड़े घन को जब अपन छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो उनकी कितनी सतह रंगीन होती हैं, ठीक है ना। या फिर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। कुल छोटे घन कितने निकलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो जो ये अपना बड़ा घन है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो ये वाली जो साइड है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और इसकी जो ये चौड़ाई है ये भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपसे बोला जाए कि इसे अपन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, तो अपन इसे कैसे काटेंगे, ठीक है ना। इसे काटने के लिए अपन को अगर इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटना है तो अपन कितने कट लगाने पड़ेंगे इसमें। अपन को इसमें 2 कट लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके ये 2 कट लगेंगे इसमें। इस साइड से भी 2 कट लगेंगे और इस साइड से भी 2 कट लगेंगे, ठीक है। ये कट गया अपना बड़ा घन, जो है छोटे छोटे घनों में कट गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इसे पूरे पूरे इसकी पूरी सरफेस को अपन ने लाल कलर से, रेड रंग से कलर कर दिया, ठीक है। तो पूछा जाएगा 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, ये वाली जो कॉर्नर वाले जो क्यूब्स होते हैं ये होते हैं 3 साइड पेंटेड वाले, ठीक है ना। इनकी 3 सतह रंगीन होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली और ये एक ये वाली। जब अपन इसे बाहर निकालेंगे तो इनकी यही वाली 3 सतह तो रंगीन होंगी। इसी तरह एक बड़े क्यूब में ऐसे कितने होते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। ऐसे ही हर कॉर्नर वाला जो होता है वो 3 सतह रंगीन वाला होता है। इसे क्यूब में ऐसे टोटल 8 होते हैं, ठीक है ना। किसी भी कोने में हर क्यूब के कोने वाला एक जो होता है वो 3 सतह रंगीन होता है, ठीक है ना। अब ऐसे पूछा जाए 2 सतह रंगीन वाले कौन से होंगे, तो ये वाले होते हैं। जो 3 सतह रंगीन के जो बीच वाले होते हैं उनकी दोनों सतह रंगीन होती है, एक ये आगे वाले फेस वाला और ये उस साइड वाले वाला, ये वाला, ठीक है ना। और ऐसे पूछा जाए एक सतह रंगीन वाला, तो ये होता है मिडिल वाला, ठीक है ना। अब इसके फॉर्मूला लिख लो आप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए थ्री सरफेस पेंटेड, या पूछा जाए कॉर्नर क्यूब, यानी तो ये हमेशा कितने होते हैं, 8, ठीक है ना। लिखा था ना, ठीक है ना, 8। ये इसकी टोटल संख्या होती है 8। ये मान लो अपना ये कमरा है, अपने कमरे में ये अपना कमरा मान लो क्यूब, कमरे में कितने कोने होते हैं, 8 होते हैं ना, 4 ऊपर और 4 नीचे वाले। ऐसे ही हमेशा जो 3 सतह पेंटेड वाले होते हैं ना वो केवल 8 ही होते हैं। इनकी संख्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। और इसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो उनके शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8। ये हमेशा अब अगर दूसरा 2 सरफेस पेंटेड,
टू सरफेस पेंटेड, ठीक है ना। ये कौन से वाले घन होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं मिडिल क्यूब, ठीक है ना। दो सरफेस पेंटेड यानी मिडिल क्यूब्स, इधर शीर्ष घन, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तीन सतह रंगीन। तीन सतह रंगीन वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होती है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, मतलब एक जैसी रहती है, ठीक है ना। अब पूछा जाए दो सरफेस पेंटेड यानी मिडिल क्यूब्स, दो सरफेस पेंटेड अपन निकालते कहाँ से हैं, मिडिल से निकालते ना, मध्य से निकालते। देखो ऊपर वाले तीन सतह पेंटेड वाले, नीचे वाले, और इनके बीच में दो होंगे। मान लो अभी अपन ने इसे दो बार काटा था ना, अगर इसे अपन 3 बार काटते तो ये संख्या ज्यादा हो जाती। देखो अब ये तो होता 3 सतह पेंटेड वाले, ये भी 3 सतह, अब ये वाले 2 निकल रहे हैं ना, इसमें एक ही निकल रहा है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ये अपन यहाँ से निकालते हैं, एज मतलब कॉर्नर्स, कॉर्नर नहीं इसका बोलते हैं इसे इंग्लिश में एज, ठीक है ना। यहाँ से ये वाली जो होती है ना, ये किनारे, ये कितने होते हैं इसके, 4 तो ये हो गए, ऐसे 4 पीछे होते हैं, ठीक है ना। इस साइड होता है, देखो ये इसका 2D फिगर है, ये इसका 3D फिगर होता है। देखो इसमें लाइनों की संख्या कितनी होती है, देखो 4 तो ये ऐसी 4 पीछे हैं, ठीक है ना, और 4 ऐसी होती, टोटल कितनी होती, 12। इसके इसका जो वो होता है टू सरफेस पेंटेड यानी दो सतह रंगीन, जो दो सतह रंगीन वाले घन। इसका जो फॉर्मूला होता है 12n-2, ठीक है ना। 12n-2, 12 क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है ये इनसे निकाले जाते हैं, इन वाली लाइनों से, ठीक है ना। ये टोटल होती कितनी है, 12, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट है 3 2 और एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घन। इसमें एक चीज ये और है 12n-2, n क्या होता है इसमें, n की वैल्यू अपन निकालते हैं बड़े घन की वजह, बड़े घन की वजह बटे में छोटे घन की वजह, ठीक है ना। छोटे घन की भुजा n अगर अपन को n निकालना है, अब देखो इसमें बड़े घन की भुजा कितनी थी 6 और छोटे घन की भुजा कितनी थी 2, ये अपन n की वैल्यू निकाले, ठीक है। तो 2 3 या 6, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है ना। ऐसे निकलेगी अपनी n की वैल्यू। अब अपन को निकालने एक सतह रंगीन वाले घन। अब एक सतह रंगीन वाले घन कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं मध्य से, ठीक है ना, मध्य से निकलते हैं। फेस है ये इसकी एक टोटल सतह कितनी होती है, एक सतह ये एक ऐसी पीछे होगी, 1 2 3 ऐसी नीचे, टोटल कितनी सतह होती हैं 6 सतह, ठीक है ना। ये 12 क्यों आया था, क्योंकि ये अपन ने इस लाइनों से निकाला था, ठीक है ना। ऐसी सतह इसमें होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि ये इसकी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, स्क्वायर की, इसलिए स्क्वायर लगाएंगे अपन। अब आता है ये अपनी n की वैल्यू निकालने सीख ली, ठीक है ना। अब है अपना 0 सतह यानी रंगीन घनों की संख्या अगर पूछी जाए अपन से, रंगीन घनों की संख्या, रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो कैसे निकालेंगे। अब रंगीन घन अपन इसमें कहां से निकालेंगे, जब ये ऊपर वाले सब घन हट जाएंगे तो नीचे से अंदर से निकलेंगे ना रंगीन वाले, मतलब इसका टोटल वॉल्यूम होती है। तो इसकी होता है n-2 का
होल क्यूब, ठीक है ना, n-2 का होल क्यूब, n-2 अपन को हर में आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे आप। रंगहीन घनों की संख्या या फिर जीरो सरफेस पेंटेड, जीरो सरफेस पेंटेड, n-2 का होल स्क्वायर। ये जो है एक सतह रंगीन वाले घन, इन्हें अपन केंद्रीय घन भी बोलते हैं, केंद्रीय घन, केंद्रीय घन, ठीक है ना। और इन्हें मिडिल क्यूब यानी मध्य घन। अगर क्वेश्चन पूछा है मध्य घनों की संख्या तो अपन 12n-2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और रंगहीन घनों को एक चीज और बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, ठीक है ना। चलो नोट कर लिया होगा आपने, इन्हें एकदम अच्छे से और लिख देते हैं एक बार, फिर आप नोट करना। देखो सबसे पहला कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स मतलब शीर्ष घन। शीर्ष घन अपन ने कहाँ से निकाले थे, शीर्ष घन होते हैं ये वाले जो तीन सतह पेंटेड होते हैं ना, थ्री सरफेस पेंटेड। तीन सतह रंगीन वाले, ठीक है ना। एक ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमेशा कितना होता है टोटल 8, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा होता है अपना मिडिल क्यूब्स यानी मध्य घन। मध्य घन अपन ने कहाँ से निकाले थे, ये होते हैं मध्य वाले, ठीक है ना। मिडिल क्यूब्स या पूछा जाए मध्य घनों की संख्या, मध्य घन, या बोला जाए टू सरफेस पेंट यानी दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन वाले घन। तो इसका फॉर्मूला क्या था, 12n-2, ठीक है ना। 12 क्यों, क्योंकि ये वाली लाइनों की वजह से, ठीक है ना। इससे जितने भी इनसे जितने भी टच होंगे वही वाले होंगे अपने, ठीक है, मिडिल क्यूब्स ये वाले, ऐसे ये वाले, यहाँ पे नीचे ये वाला, ठीक है। अब तीसरा है अपना केंद्रीय घन यानी सेंटर क्यूब्स। यानी केंद्रीय घन, केंद्रीय घन अपन ने कहाँ से निकाले थे, केंद्र से। ये वाले होते हैं अपने केंद्रीय घन, ठीक है ना। अगर कोई बड़ा क्यूब होता उसमें ज्यादा कट होते, तो फिर ये वाले जितने भी होते ना, ये अपने केंद्रीय घन में आते, ठीक है ना। केंद्रीय घन या फिर इसे क्या बोलते हैं, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन वाले घन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये अपन निकालते हैं इसकी सरफेस से, इसकी ये वाला फेस। कितनी एक क्यूब में कितनी सतह होती है, केवल 6 सतह हो सकती है ना।
जो अपनी डाइस होती है पासा, उसमें कितनी सतह होती है? केवल 6, इसलिए इसका मतलब 6n-2 का होल क्यूब, होल स्क्वायर, सॉरी, होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब आखिरी अपना इनर सेंटर क्यूब या अंतर केंद्रीय घन। इनर सेंटर क्यूब या अंतर केंद्रीय घन, अंतर केंद्रीय घन, या फिर पूछा जाए रंगहीन घन, इसकी कोई सतह रंगीन ना हो। ठीक है ना, रंगहीन घन होगा, रंगहीन घन। रंगहीन घन जो इसके अंदर से निकलेंगे, उसके लिए क्या था? n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, लिख लीजिए। n की वैल्यू के लिए वाले n की वैल्यू के लिए बड़े घनों की संख्या, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन में छोटे घन की भुजा। ये होगा अपने इसके फॉर्मूला। ठीक है ना। ठीक है, हो गया ये। n की वैल्यू निकालेंगे बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। ठीक है ना, ये होती है बड़े घन की भुजा अपन को दी जाएगी 6 सेंटीमीटर, और बोला जाएगा कि छोटे छोटे 2-2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए। काटो तो कितने वो निकलेंगे क्यूब्स। ठीक है ना। अब एक लिख दो टोटल। अगर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ क्यूब या फिर कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, तो क्या होगा? इसका होता है n का होल क्यूब। ठीक है ना, n का होल क्यूब। जैसे इस वाले में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने निकलते हैं, कुल घन कितने निकलते हैं छोटे छोटे भागों में काटते? n की वैल्यू कितनी आई थी? 2 3 जा 6, तो n क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब, टोटल 27 क्यूब्स निकलते। ठीक है ना, ये लिख लेना। लिख लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये अपन ने केवल समझाने के लिए बनाया था। अब किसी क्वेश्चन में अपन को ये नहीं बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है अपना, एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है।
काटा जाता है तो कुल घनों की संख्या बताएं। कुल घनों की संख्या बताओ। ये अपना पहला क्वेश्चन है। करिए आंसर कमेंट में दीजिए। अब सबसे पहले अपन इसमें क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, बड़े घन की वजह बटे में छोटे घन की वजह। बड़े घन की वजह कितनी दी है अपन को, 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और छोटे घन की 3 सेंटीमीटर। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 5 जा 15, यानी एन की वैल्यू आ गई अपनी 5, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, घनों काटे जाते हैं तो कुल घनों की संख्या बताओ। कुल घनों की संख्या के लिए क्या था फॉर्मूला अपना, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए नंबर ऑफ क्यूब्स, एन का होल क्यूब, ठीक है ना। एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125 आ जाएगा, ठीक है ना। ये करने की जरूरत नहीं है, आप बिना पेन के भी कर सकते हैं इसे, ये केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 125। अब इसी में पूछा जाए 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। इसी में दूसरा है 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो आंसर क्या होगा, तीन सतह लगे हुए के लिए क्या बताया था, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसका आंसर हमेशा 80 होगा, ठीक है ना। अब इसी में बताओ 2 सरफेस पेंटेड, 3 की जगह कर दो 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या अगर पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, दो सतह रंगे हुए क्या था फॉर्मूला, 12 2 सरफेस पेंटेड 12 n-2 है ना, यही था ना। तो 12 n की वैल्यू कितनी है 5 -2, 12 इंटू 5 -2 3, 36, ठीक है ना। अब इसी में अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे कितने घन होंगे जो रंगहीन है, रंगहीन है मतलब 0 सरफेस पेंटेड, इनकी कोई सतह रंगीन ना हो। एन की वैल्यू इसमें 5 आई थी ना,
इसका फॉर्मूला क्या था अपना, जीरो सरफेस पेंटेड का या फिर रंगीन घन, n-2 का होल क्यूब। n की वैल्यू कितनी है 5, -2 यानी 3 का होल क्यूब क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 27। एक क्वेश्चन और लिख लो इसी में, इसी टाइप का है। एक 12 सेंटीमीटर ये रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे काटा जाता है। तो अपन को बताना है इसमें पहला इसका 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन वाले घन बताओ। और दूसरा है 2 सतह रंगीन वाले घन। सबसे पहले अपन को इसमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है ना। n की वैल्यू 6 आ गई। अब 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या बताया था, हमेशा 8 होती है, ठीक है ना। अब दो सतह रंगीन वाले के लिए क्या था, जो अपने साइड से निकलते थे 12n-2 का होल स्क्वायर, n-2 ही था केवल, ठीक है 12n-2, ठीक है ना। निकालो, तो 12 n की वैल्यू कितनी है 6 -2, 6 - 2 जाएंगे कितने बचेंगे 4, आंसर आ जाएगा 48। दो सतह रंगीन वाले घन निकलेंगे 48। अब इसी में निकालो एक सतह रंगीन वाले घन, तीसरा अपना एक सतह रंगीन वाले घन जो केंद्र से निकलते थे, उनकी वैल्यू बतानी है, कितने होंगे वो।
इसका फॉर्मूला क्या था, 6 n माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू एन की वैल्यू 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, यानी ये हो जाएगा अपना 16। आंसर आ जाएगा 96। ये आप मन में भी कर सकते हैं, पर ठीक है। 96 दिख नहीं रहा होगा, इसका आंसर आया अपना 96। अब इसी में पूछा जाए, अच्छा ठीक है, रंगहीन घनों की संख्या यहाँ लिख देते हैं। रंगहीन घनों की संख्या जो अपने जिनकी एक भी साइड पेंटेड नहीं हो, जो अपने अंदर से निकलते थे। इसका फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 का होल क्यूब, n माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है अपनी 6 माइनस 2 यानी 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है ना। रंगहीन भी निकल गए, 3 सतह 2 सतह और 1 सतह, ठीक है ना। अब इसमें अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होंगे, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, इसी में 5 में अपना कुल घन निकालिए। कुल घन का फॉर्मूला क्या था, n का होल क्यूब, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी है अपनी 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है ना। ये आपने कुल, अब अपन जब ये वाले सब जब अपन ऐड करेंगे ना, ये तो ये 216 के आ रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ ठीक है दोस्तों, आज अपन ने क्यूबर्ड की शुरुआत की थी। आगे के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।